जेल प्रहरी का पेपर लगा हुआ है 12 तारीख को। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे पूरा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला है संघ शासित क्षेत्रों जिनकी विधायिका नहीं है के लिए विधि का निर्माण जो है वो कौन करता है। तो ऑप्शन एक आपका राइट आंसर बनेगा, विधि का निर्माण करता है संसद। अगला है निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। बाकी के तीन ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है। अगला संविधान का अनुच्छेद 312 जो है संबंधित है। तो ऑप्शन 3 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अगला वर्ष 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन 2 लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट की बात करें तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर एक प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो ये होता है CnH2n+2 होता है। अगला संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र। तो ऑप्शन 3 CnH2n+2। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो ऑप्शन 2 प्रधानमंत्री होता है। अगला ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो ऑप्शन 1 केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो भाग 5 में की गई है। अगला नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है। तो ऑप्शन 3 प्रोटीनों का होता है। अगला 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन देशों के बीच सीमांकन करता है। तो ऑप्शन 1 उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। अगला किस नदी घाटी को भारत का रूर कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर दामोदर घाटी को भारत का रूर कहा जाता है, दामोदर घाटी। अगला सुएज नहर की लंबाई कितनी है। तो ऑप्शन 4 168 किलोमीटर। अगला है आपका क्वेश्चन हाल ही में भारत की यात्रा पर आए। ये आपका क्वेश्चन पुराना है, इसको हम लोग नेगलेक्ट करते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग देख रहे हैं 2017 का। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। अगला नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन 3 उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व विख्यात पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे है। तो ऑप्शन 1 पत्रकारिता से संबंध। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये की गई 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। अगला समावेशी वृद्धि एवं विकास सूचकांक 2017 में किस देश को पहला स्थान दिया गया। तो नॉर्वे। ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन ये पुराना करंट अफेयर्स है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, नेगलेक्ट करते हैं। अगला डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ पर स्थापित की। तो मसूलीपट्टनम। अगला निम्न में से हुमायूंनामा जो है वो किसने लिखा है। तो ऑप्शन 2 गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है पेस मेकर का संबंध किससे है। तो हृदय से है। निम्न में से मुद्रा ला राक्षस का जो लेखक है वो कौन था। तो ऑप्शन 3 विशाख दत्त। अगला निम्न में से बॉक्साइट की एक प्रमुख उद्यान खान कौन सी है। तो लोहरदगा। अब हम लोग गाइस राजस्थान इतिहास, संस्कृति, कला और भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है गुर्जरों का तीर्थ स्थल सवाई भोज मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन 2 आसींद में स्थित है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन 4 बूंदी में स्थित है। अगला फोलरी है एक, क्या है। ऑप्शन 3 महिलाओं के पैर का आभूषण। अगला विधान परिषद के सदस्य के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन 3 कम से कम 30 बरस होनी चाहिए। ओके। अगला राजस्थान सरकार ने किस पशु को
राज्य पशु घोषित किया हुआ है? ऑप्शन 2 चिंकारा व ऊँट को। अगला है आपका हरिदेव जोशी कितनी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने? तो ऑप्शन 1 3 बार बने। अगला है सुइया मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन 3 चौहटन बाड़मेर में लगता है। अगला रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। अगला राज्य मंत्री परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन 1 मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट है मोरेल बांध परियोजना किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। अगला वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो ऑप्शन 2 कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। अगला किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा तेंदू। अगला राज्य में पुलिस मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 1 जयपुर में स्थित है। अगला राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन 2 राम सिंह। अगला क्वेश्चन है हवेली संगीत शैली निम्न में से किसकी विशेष देन है? तो ऑप्शन 3 नाथ द्वारा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बारान जिले के शेरगढ़ अभयारण्य में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन 2 परवन। अगला राजस्थान सागड़ी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन 2 वर्ष 1961 में पारित हुआ था। अगला श्री यूनुस खान राजस्थान सरकार में किस विभाग के मंत्री हैं? तो देखिए ये गाइस पुराना क्वेश्चन है, इसको नेगलेक्ट करते हैं। अगला सवाई माधोपुर किसके द्वारा बसाया गया था? तो जयपुर के शासक द्वारा। अगला किसके मध्य हरमाड़ा का युद्ध लड़ा गया? तो ऑप्शन 2 हाजी खां या कह सकते हैं शेरशाह के सेनानायक व उदय सिंह के मध्य। अगला औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग स्थापना हेतु भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी जाती है? ऑप्शन 3 99 वर्ष। अगला राजस्थान प्रदेश का पहला जैविक उपभोक्ता बाजार बलीचा कृषि उपज मंडी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 4 उदयपुर। अगला राजस्थान का एकीकरण कितने चरण में संपन्न हुआ? ऑप्शन 1 7 चरणों में। आखा से क्या आशय है? तो ऑप्शन 4 मांगलिक अवसर पर काम आने वाले चावल या गेहूं के दाने। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 3 हनुमानगढ़ में स्थित है। अगला है बारान दौसा व राजसमंद का जिले के रूप में गठन किस तिथि को किया गया था? ऑप्शन 4 10 अप्रैल 1991। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन 1 बाकी के 3 आपके संगत हैं, जैसे कि थूली का संबंध है गेहूं का गाढ़ा दलिया, थूथों का संबंध है छोटे कानों वाला बकरा, और थेगल का संबंध है फटे वस्त्र पर लगाया जाने वाला पेबंद। अगला थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन 2 बाड़मेर में मनाया जाता है। ओके, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत निकाला जा सकता है? कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो आपका पहला कथन है सभी हाथी क्या हैं? शेर हैं। तो सारे हाथी क्या हो जाएंगे? आपके शेर हो जाएंगे। और सभी शेर क्या हैं? बंदर हैं। तो सारे शेर क्या हो जाएंगे? आपके बंदर हो जाएंगे। निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है सभी हाथी बंदर हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि सारा का सारा हाथी समाया हुआ है बंदर के अंदर। पहला सही। दूसरा है कुछ बंदर हाथी हैं। तो बिल्कुल सही, बंदर का कुछ हिस्सा हाथी में जा रहा है। दूसरा भी सही। तो आपका ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष सही हैं। अगला है एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम दिशा कहाँ होती है गाइस? ये वाली होती है उत्तर पश्चिम दिशा। यदि वह पहले वामावर्त 135 डिग्री घूमता है, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 135 डिग्री घुमाना है। 45 ये हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा, तो टोटल आपका कितना हो गया? 135। तो ये कहाँ पर आ गया? दक्षिण में आ गया। तथा बाद में दक्षिणावर्त 180 डिग्री घूमता है। अब घड़ी की दिशा में 180 डिग्री घुमाना है गाइस। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 90 डिग्री ये हो जाएगा, 90 डिग्री ये हो जाएगा, तो टोटल ये कितना हो गया? 180 डिग्री।
तो ये कहाँ पर आ गया, ऊपर की तरफ, नॉर्थ में आ गया, उत्तर। तो अब उसका मुख किस ओर है, उत्तर की ओर है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला है श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 36 से 28 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, 36 से 28 बना रहे हैं 8 घट रहा है, 28 से 24 बना रहे हैं 4 घट रहा है, और 24 से 22 बना रहे हैं 2 घट रहा है। अब देखिए 8 और 4 के बीच डिफरेंस है 4 का, मतलब 8 का आधा कर दिया, 8 का आधा कर दिया, भाग 2 का दे दिया हम लोगों ने। कितने का भाग दिया, 2 का। अब 4 में भी क्या हुआ, 2 का भाग देंगे, आगे भी अब 2 का भाग देंगे तो -2 में 1 2 का भाग देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो 1 घटा देंगे 22 में से तो आपका कितना आ जाएगा, 21। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो एक दर्पण रख देते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टी चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले जी की पोजीशन चेंज होगी, जी आपका कैसा हो जाएगा, आपका ऐसा हो जाएगा। फिर एन की पोजीशन चेंज होगी गाइस, एन आपका उल्टा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा। फिर देखिए आई की बारी है, आई कैसा हो जाएगा, ऐसा। फिर आपकी एक्स की बारी है, एक्स आपका ऐसा हो जाएगा। फिर आई आपका ऐसा हो गया, आई आपकी पोजीशन वैसी रही। एफ की पोजीशन कैसी हो जाएगी, आपकी ऐसी हो जाएगी। तो ये आपका दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये किस में आ रहा है, ऑप्शन 1 में। अगला डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन कहता है गीता पूरब की ओर मुख करके 6 मीटर चलती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पूरब दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलती है पूरब की ओर, 6 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। अब यहाँ से बायां क्या होगा, ऊपर की तरफ, कितना चलती है, 5 मीटर। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलती है। अब यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलती है, 6 मीटर। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलती है। अब यहाँ से आपका बायां क्या होगा, ऊपर के नीचे, नीचे की तरफ। तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही मिल गया आके, कितना चला, 5 मीटर, तो ए पर ही आ गया। तो बताओ भाई आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। तो देखिए वहीं पर आ गया तो दूरी आपकी बची ही नहीं, तो 0 मीटर आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित अक्षर समूह का जल प्रतिबिंब कौन सा होगा। जल प्रतिबिंब में क्या होती है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर की ओर चीज़ें चेंज होती हैं। तो सबसे पहले देखिए एम की पोजीशन कैसी हो जाएगी, एम का पोजीशन जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, तो ये डब्लू हो जाएगा ऐसे। फिर देखिए ओ का क्या क्या पोजीशन होगी, ओ आपका वैसे ही रहेगा। फिर टी की बारी है, टी आपका ऐसा हो जाएगा, जल प्रतिबिंब बनेगा जब। अब आई है, आई आपका वैसे ही रहेगा। फिर वी आ रहा है, वी आपका ए बन जाएगा ऐसा, खड़ा खड़ा। अब ई है, ई की पोजीशन वही रहेगी। तो देखिए ये बन गया दर्पण प्रतिबिंब। ये किस में ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक स्थिर खंभे को कितनी देर में पार करेगी। दूरी आपकी डी बराबर आपकी कितनी है, 300 मीटर है। स्पीड आपकी एस बराबर कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 3 54, और 3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 3 15 मीटर प्रति सेकेंड। और टाइम बताना है तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल कितनी है, 15 मीटर, और दूरी कितनी है, 300 मीटर, और समय बताना है टी बराबर। इसे 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, तो 20 आ जाएगा। तो टी बराबर आपका कितना आंसर आ जाएगा, 20 सेकेंड। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग लास्ट वाला फिगर सॉल्व करते हैं। देखिए 21 का दूना क्या होता है, 42। अब 42 का दूना क्या होता है, 84। तो 54 किसका दूना होता है, 27 का। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, Z, X, U, Q, L। आगे क्वेश्चन मार्क। सभी के हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। तो देखिए Z का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 26 होता है। X का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 24 होता है। U का कितना होता है, 21 होता है। Q का होता है 17, और L का होता है 12। देखिए 26 से 24 बन रहा है तो आपका क्या हो रहा है, 2 घटा। 24 से 21 बना, 3 घटा। 21 से 17 बन रहा है आपका, 4 घट रहा है, और 17 से 12 बन रहा है, 5 घट रहा है। देखिए एक एक संख्या आपकी बढ़ती जा रही है। अब कितना घटेगा, 6 घटेगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, F का होता है। ओके, तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, एक पुस्तक को 270 रुपये में बेचने पर 20% लाभ होता है, मतलब 120% की वैल्यू किसके बराबर है, 270 के बराबर।
तो पुस्तक की लागत मूल्य बताना, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो इसको मान लेते हैं x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 270 इंटू 100 बटे में 120। 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 2 छंग 12। ओके, अब इसको 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 4 बार कटा, 3 बचा, 6 पंजे 30। 45 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 55 25 की 5 हासिल लगा दो, 5 चक्कू 20, 2 22, 225 रुपये आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, ऐसा आरेख ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच सर्वाधिक संबंध को दर्शाता है। भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़। सबसे पहले सर्किल आएगा भाषाएं, उसमें अंग्रेजी भाषा आ जाएगी और कन्नड़ आ जाएगी। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है भाग, लिख लेते हैं। ए का अर्थ क्या है, भाग। बी का अर्थ क्या है, माइनस। और सी का अर्थ क्या है, गुणा। तो निम्नलिखित अभिव्यंजना का मान ज्ञात कीजिए। आपका नीचे दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। 46A 2B 3C4, चिन्हों को अप्लाई कर देते हैं। 46A, ए का मतलब क्या है, भाग। 2B, बी का मतलब है माइनस। 3C, सी का मतलब है मल्टीप्लाई। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। 46 में 2 का भाग देंगे तो 23 आ जाएगा, और 3 में 4 का मल्टीप्लाई 12। 23 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 11। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। देखिए 27 से 32 बना रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, 5 की वृद्धि हो रही है, 5 जुड़ रहा है। और 32 से 30 बना रहे हैं, आपका 2 घटा। 30 से 35 बना रहे हैं, आपका 5 जुड़ रहा है। और 35 से 33 बना रहे हैं, 2 घट रहा है। तो एक सीरीज़ चल रही है 5 2 5 2 की। अब 2 के बाद क्या होगा, 5 जुड़ेगा। 33 में 5 जोड़ेंगे, कितना आपका आंसर आ जाएगा, 38 आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख निम्न तीनों के बीच सही संबंध दर्शाता है। दरवाज़ा, खिड़की और घर। सबसे पहले घर में दरवाज़ा होता है और क्या होता है, खिड़की। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। तो देखिए निम्न में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होगी। सबसे पहले देखिए, अंदर वाला हम लोग आयत पूरा करते हैं, फिर ये विकर्ण मिला देते हैं, ये सर्किल पूरा कर देते हैं, फिर बड़ा वाला सर्किल पूरा कर देते हैं। फिर देखिए, इससे ये मिलाते हैं, इससे ये मिलाते हैं, ये देखिए बन गया आपका फिगर। तो ऐसा आपका बन जाएगा। अगला, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, कर लेते हैं गाइस। सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बी से बनाते हैं सी, सी के बाद आता है डी, डी के बाद क्या आएगा, ई। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें ई मिल गया। ओके, अब सभी के दूसरे उठाते हैं। सी से ई बनाते हैं। सी का कोड कितना होता है, 3, ई का होता है 5। कितना जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है आपका। अब ई से बनाते हैं जी, जी का कोड होता है 7, 2 जुड़ रहा है। पीछे सभी में 2 2 जुड़ा तो आगे भी 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 किसका होता है, आई का। तो 2 अल्फ़ाबेट मिल गए, ई और आई, जो कि ऑप्शन 2 में आ रहे हैं। बाकी 3 ऑप्शन में आपके नहीं आ रहे, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।